तो आइए स्टार्ट करके आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज वर्ड, वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होती है, वर्ड को क्यों हम यूज करते हैं, किस तरह की चीज को वर्ड वर्ड के अंदर बना सकते हैं, या हमें किस किस तरह से चीज या किस किस तरीके से हम वर्ड का यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, किस पार्ट को क्या कहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एरिया किसे कहते हैं, स्क्रॉल किसे कहते हैं, तो किसी की तरह की हमें स्टाइलिंग ऐड करनी है टेक्स्ट के अंदर तो वो किस तरह से हम करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें हम इन डिटेल आगे के लेक्चर में देख ली थी। तो यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्सेल क्या है। तो ये भी आपको पता ही है कि एक एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसकी एक पैकेजिंग, ऑफिस पैकेजिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या है, उसका क्या यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, और कौन कौन लोग यूज करते हैं, और इससे यूज करने से हमें क्या फायदा रहेगा, तो वो सारी चीज हमें इसके अंदर देखनी है। ओके, तो आइए सबसे पहले आप आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया गया है एक्सेल अ ब्रीफ ओवरव्यू। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज स्प्रेडशीट, उसके बारे में यहाँ पे हमें देखना है। A spreadsheet is a document that entire made up of row and column. It is used to list and analyze data. आगे भी हमने एक बार पढ़ चुके हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने देखा था एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल मतलब कि वन टाइप ऑफ स्प्रेडशीट से बना हुआ। तो एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्लीटली स्प्रेडशीट से बना हुआ है। तो ये स्प्रेडशीट क्या है, तो जो रो और कॉलम के वाइज जो डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं सिंपली स्प्रेडशीट। याद रखना है आपको, सिंपल स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, आप इसको लिख के भी ले सकते हो। व्हाट इज स्प्रेडशीट आपको पूछा भी सकता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपको ऐसा सिंपल याद रखना है, स्प्रेडशीट इज डॉक्यूमेंट दैट इज एंटायर मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब कि रो और कॉलम से जो डिवाइड होके क्रिएट हुई गई एक फाइल जिसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। इट इज यूज टू लिस्ट एंड एनालिस्ट डेटा। वो किस लिए यूज होता है, जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए यूज होता है। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग एक्सेल वर्क मच लाइक द टेबल इन एमएस वर्ड। मतलब कि हमें किसी भी तरह का एडिटिंग करना था तो हमें एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपने टॉप के अंदर देखे होंगे, आगे के लेक्चर में मैंने दिखाया भी थे कई सारे। तो वही सारे और उससे भी ज्यादा यहाँ पे आपको एडिटिंग फॉर्मेटिंग वाले जो पोर्शन है यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे एक जो इमेज की तरह से यहाँ पे सब टूल के फोटोज दिखाए गए। ओके, क्रिएटिंग चार्ट एंड ग्राफ। तो आप एमएस एक्सेल के अंदर आप चार्ट और ग्राफ दोनों क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में भी कर सकते थे। यू कैन क्रिएट अ कलरफुल चार्ट एंड ग्राफ फ्रॉम द डेटा इन योर वर्कशीट एक्सेल विथ ऑटोमेटिकली अपडेट देन चार्ट टू डिस्प्ले एंड चेंज योर मेक योर डेटा। मतलब कि ये जो है ना वो चार्ट आप एकदम कलरफुल टाइप का बना सकते हो, और दूसरी हिसाब से ये भी है कि आप जब चाहे वो ऑटोमेटिकली डेटा उसके अंदर सेटिंग करवा सकते हो, ग्राफ है उसको चेंजेस करवा सकते हो। तो इस हिसाब से हम कंप्लीटली कर सकते हैं। ओके, और उसके अंदर एक मेन पोर्शन होता है, वो होता है फॉर्मूलास और फंक्शन। तो जो स्प्रेडशीट होती है, आप एक्सेल है तो कंप्लीटली किस लिए यूज होता है, तो स्प्रेडशीट का मेनली यूज ये होता है कि आपके अंदर जो डेटा है, आपके पास जो डेटा है उसको डेटा को आपको एक क्लीन एंड नीट और एनालिसिस करना है। आपको सही फॉर्मेट के अंदर उसको बिठाना है, तो वहां पे आप क्या करोगे, स्प्रेडशीट का यूज करके एक अच्छी तरीके से अपना डेटा है वो अच्छी तरीके से अरेंज कर पाओगे और सही तरीके से उसको एक इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। तो उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलास और फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा एक्सेल अलाउ टू यू परफॉर्म अ कैलकुलेटर एंड एनालाइज डेटा। मैंने कहा वैसे कि एनालाइज करने के लिए डेटा का एनालाइज करना है तो हम कर सकते हैं। कॉमन कैलकुलेटर इंक्लूड फाइंड द सम, एवरेज और टोटल नंबर, आइटम एंड लिस्ट। तो हमें मल्टीपल जो हमारे पास डेटा है उसका हमें किसी भी तरह का कॉमन कैलकुलेशन करवाना है, जैसे कि सम करवाना है, एवरेज करवाना है, टोटल करवाना है, तो हम एक इंडिविजुअली करने जाए तो बहुत समय लग जाता है। तो उसके बजाय यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छी तरीके से और कम टाइम में एक सटीक आंसर मिल सके। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मूला दिए गए, सम, उसके बाद B6 जो रो है वो दूसरी बार है, B23 जो कॉलम है। ओके, उस हिसाब से एवरेज का एवरेज दिया गया, काउंट का काउंट दिया गया। तो वन टाइप ऑफ ये स्प्रेडशीट है, तो आपको याद रखना व्हाट इज स्प्रेडशीट। ओके, तो एक्सेल वर्ड,
तो एक्सेल विंडो का मतलब क्या, या एक्सेल विंडो है क्या, वो हमें यहाँ पे दिखना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको एक एक्सेल विंडो का एक स्क्रीन दिखाया गया है। तो ये आप स्क्रीन देख रहे हो वो एक एक्सेल की स्क्रीन है जो आपके कंप्यूटर के अंदर भी होगा। तो आप जैसे ही एक्सेल ओपन करते हो तो आपको कई इस टाइप का एक विंडो देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इवनली दिखाया गया है कि किस तरह से किस पार्टीशन को क्या बोलते हैं या किस पार्ट पे क्या यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव सेल दिखाया गया है। तो एक्टिव सेल का मतलब क्या है, तो सबसे पहले सेल का मतलब हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता चलेगा एक्टिव सेल। तो याद रखिएगा आप रो और कॉलम जो यहाँ पे दिखाया गया ये रो है और ये है कॉलन। तो ये रो और कॉलन जब वहां से कंबाइन होती है तो वहां पे जो एक हिस्सा बनता है ऐसे रेक्टेंगल टाइप का, ये सारे जो रेक्टेंगल है वन टाइप, उसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। और जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, मतलब कि आप अभी उसके अंदर वर्क कर रहे हो। तो याद रखना है सेल का मतलब क्या होता है। यहां पे आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है कि जो भी एक है आपने सिलेक्ट की गई है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट भी दी गई है और उसको फिल हैंडल करने के लिए मतलब कि आपको मल्टीपल सिलेक्ट करवाना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। यहां पे मेरा एरो है वहां से, तो यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया गया। ओके, उसके बाद यहां पे आपको जो रो दिखाई गई, रो मतलब कि ये जो 1 2 3 4 दिखाया गया ये रो लेबल है, इसको बोलते हैं रो लेबल। और ये 1 नंबर की रो, 2 नंबर की रो, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको वो हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम बोलते हैं। तो एक बात याद रखें, रो जो होती है रो लेबल वो कंप्लीटली एक डिजिट के अंदर रहती है और जो कॉलन लेबल्स होती है वो अल्फाबेटिक होती है। तो ये आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जो कॉलम लेबल होती है वो किस तरह से रहती है और रो लेबल किस तरह से। ओके, उसके बाद है फॉर्मूला बार। आप किसी भी तरह का फॉर्मूला टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाता है। तो याद रखिए आप फॉर्मूला बार के अंदर ही आपको फॉर्मूला दिखने को मिलेगा। उसके बाद है टूल्स, तो आप इसका टूल्स का यूज करके बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो। उसके बाद है मेनू, आपको यहाँ पे मल्टीपल मेनू मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जितनी वर्कशीट क्रिएट करनी है उतनी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल की तरफ से 3 दिखाया गया है, तो जितनी भी आपको करनी है उस तरह से कर दो, उसको बोलते हैं वर्कशीट टैब। तो आप एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कर सकते हो इजीली तरीके से। ओके, और बाकी जो एरियाज है उसको गाइडलाइन बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाएगा। ओके, तो ये हो गया सिंपली एक्सेल का विंडो के एक्सेल का विंडो किस तरह से होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, अब आगे बढ़ते। तो एक्टिव सेल सबसे पहले यहां पे दिखाया गया एक्टिव सेल क्या है। तो वर्कशीट इज अ गाइड ऑफ कॉलम एंड रो डिजाइन बाय नंबर। द लेटर एंड नंबर ऑफ द कॉलम एंड रो आर डिस्प्ले इन अ ग्रे बटन अक्रॉस द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। मतलब कि रो होती है और कॉलम होती है। तो रो हमें देखा कि किस तरह से नंबर से डिफाइन होती है उसके टैब, और जो कॉलम होती है वो किससे डिफाइन होती है, लेटर से। तो रो और केटर जो भी ये टैब्स है, लेबल्स है, वो हमें किस तरह से ग्रे बटन से बनाए हुए होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल, मतलब कि रो और कॉलम ना इंटरसेक्शन होता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है, उसको वन टाइप ऑफ बोलते हैं सेल। मैंने कहा जैसे रो और कॉलम मिक्स होती है तो वहां पे एक सेल क्रिएट हो जाता है, एक रेक्टेंगल, तो उसको हम सेल बोलते हैं। ईच सेल ऑन द स्प्रेडशीट हैज अ कॉल एड्रेस, मतलब कि जो भी सेल है स्प्रेडशीट के वो उसका अपना एक एड्रेस रहता है। तो उसका जो एड्रेस है वो लेटर और रो से बना हुआ होता है, मतलब कि कॉमन कॉलम का जो लेटर होता है, रो का नंबर होता है, उससे बना होता है। सेल कैन कंटेन आइदर टेक्स्ट, नंबर एंड मैथमेटिक्स फॉर्मूला। सेल के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, तो टेक्स्ट लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो और मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे आपको एक्टिव सेल की डेफिनेशन दी गई कि एग्जैक्टली एक्टिव सेल क्या होता है। The active cell is indicated by a dark outline and the column, letter and row number is the header are raised। मतलब कि एक्टिव सेल आप जिस भी सेल पे क्लिक करते हो अपने माउस के थ्रू वो बन जाता है एक्टिव सेल, जिसके बॉर्डर, उसके जो सेल होता है उसके चारे बाजू आपको बॉर्डर दिखने को मिल जाए, एक डार्क आउटलाइन देखने को मिल जाए, तो वो वन टाइप हो गया, आप एक्टिव सेल है। ओके, आगे बढ़ते। अब एंटरिंग डेटा, हम डेटा किस तरह से एंटर कर सकते हो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। When you enter data, the character appear simultaneously in the formula bar and cell. The character do not actually go to the cell unit and press enter or tab।
व्हेन यू एंटर, जब आप डेटा एंटर कर रहे हो तब किसी भी तरह का डेटा है वो आपको अपीरियर कहां पे होगा, फॉर्मूला बार के अंदर। मतलब कि आप सेल के अंदर जो भी डेटा डाल रहे हो, या फिर फॉर्मूला हो या फिर कंटेंट हो, जो भी हो वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखाएगा। जैसे सेल के अंदर को आपको विजिबल होने ही वाला है, बट वो फॉर्मूला बार के अंदर भी होगा, ये आपको याद रखना। तो यहां पे आपको एक स्क्रीन पे दिखाया गया है कि किसको हम सेल है, सेल पे जो भी डेटा लिखते हैं वो यहाँ पे हम फॉर्मूला बार के लिखते हैं। व्हेन वर्किंग विद अ सेल योर माउस पॉइंटर प्लस बिकम द प्लस आइकन। मतलब कि जब भी आप अपने सेल के अंदर कुछ ना कुछ लिखने चाहते हो या कुछ लिखने वाले हो या कुछ लिख रहे हो, तो वहां पे आपका जो एरो होता है जो माउस का, उसकी जो आइकन होता है उसको चेंज होकर यहाँ पे हो जाता है प्लस, यहाँ पे दिखाया गया उस तरह का आइकन हो जाता है। ओके, टू एंटर डेटा इनटू अ सेल फर्स्ट क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर योर इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपको किसी भी तरह का डेटा एंटर करना है तो वहां पे आपको एक सिंपल एक क्लिक करना है और उसके अंदर डेटा एंटर करना है। देन टाइप द डेटा इंटायर द सेल और फॉर्मूला बार आर प्रेस एंटर और टैप। और आपको जब भी डेटा किसी और सेल के अंदर ले जाना है या फिर आपको पास आउट करना है तो वहां पे आप एंटर दे सकते हो और बार फॉर्मूला बार के अंदर आप टैप करके भी दे सकते हो। ओके, प्रेसिंग एंटर मूव योर द नेक्स्ट सेल डाउन। आप जब भी एंटर करते हो, एंटर बटन की प्रेस करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आप दूसरी सेल के अंदर चले जाते हो। वाइल पास प्रेसिंग टैब मूव यू कैन नेक्स्ट कॉल टू द राइट। मतलब कि एंटर का मतलब आप डाउन साइड रहोगे, मतलब कि आपने कोई एक सेल ले ली है तो आप जब एंटर करते हो तो उसके नीचे वाली सेल के आप अंदर चले, बट आपको उसको राइट साइड जो है उसके उस हिसाब से वहां पे आपको जाना है। तो वहां पे आप क्या करो, ट्रैप प्रेस करोगे तो आप राइट साइड के जो कॉलम होंगे उसमें चले जाओगे। ओके, तो ये होता है। अब यहाँ पे दिखाया गया राइज कॉलन, रिसाइज अ कॉलन। रिसाइज कॉलन को हम कितनी बड़ी कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आपके एक्सेल के अंदर जो भी कॉलम है उसकी साइज हम जितनी चाहे उतनी बड़ी कर सकते हैं, जिसको आपको जरूरत उस हिसाब से। मेनली उसके अंदर जो डेटा होता है उस हिसाब से ही हम अपनी साइज रखते हैं। मतलब कि जितना डेटा उतनी ही साइज रहेगी। ओके, इन अ सेल टेक्स्ट कैन बी आर कॉम्बिनेशनल ऑफ अ नंबर स्पेस एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। If enter the text exceed the column with the it overlap boundary into the next column when that column is blank, if the next column already contained data text that does not fit the cell hidden। ये सिंपल कहना क्या चाहते हैं, आपको इतना याद रखना है। आप मान लीजिए कि कभी एक सेल के अंदर टाइप कर रहे हो और टाइपिंग इतनी लंबी हो चुकी है, तो आप दूसरी सेल के अंदर जब भी लिखना चालू करोगे तो आपका जो पहली सेल के अंदर जो भी लंबी टाइपिंग थी वो हाइड हो जाएगी। मतलब कि आपको पूरी की पूरी टाइपिंग वहां पे नहीं दिखेंगी। तो वहां पे डेटा तो है बट वो डेटा ओवरलैप हो गया है, मतलब कि आपको कंप्लीटली शो नहीं कर रहा है। तो उस समय पे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पूरा का पूरा डेटा देखना है, तो हमें अपनी जो सेल होती है उसको या कॉलम होती है उसको रिसाइज करना पड़ता है, और कॉलम को रिसाइज करके ही हम ये सब कर सकते हैं। ओके, क्लिकिंग द सेल होवर रिवर्स इट इंटायर कंटेंट इन द फॉर्मूला बार। मतलब कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो, मतलब कि लिख रहे हो वो लंबा हो चुका है और आपने साइड के कॉलम में दूसरा लिख लिया है, तो आपका जो था वो कंटेंट लंबा वो ओवरलैप हो गया, आपको दिख नहीं रहा है। बट आपको देखना है तो सबसे पहले तो आप जहां पे सेल के अंदर ओवरलैप हुआ है उस डेटा के सेल पे जाओगे तो आपको फॉर्मूला बार के अंदर कंप्लीटली डेटा अपना मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका का साउथ अफ्रीका हो गया, बट यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका कंप्लीट लिखा हुआ है। तो आपका ये जो सेल सिलेक्ट की है तो उसका डेटा यहाँ पे दिखने ही वाला है, बट आपको क्या कहे कि यहाँ पे ही देखना है, तो किस तरह से कर सकते, तो यहाँ पे उसकी भी गाइडलाइन दी गई। टू इंक्रीज द कॉलम विड्थ ड्रैग द राइट साइड आउट कॉलम हेडर विद द डबल हेडर पॉइंटर। मतलब कि यहाँ पे जो कॉलम होती है, कॉलम को आपका जो हेडर होता है, टैब होते हैं, उसके जो बीच वाली लाइन है उसके अंदर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो उस हिसाब से क्या होगा, तो आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो वहां पे आपका जो कंटेंट था उस हिसाब से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आपकी जो विड्थ है वो कंप्लीटली बढ़ जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, टू मेक द कॉलम विड्थ फिट द कंटेंट इफ द विजेट कॉल डबल क्लिक। मैंने कहा वैसे कि आप बाउंड्री पे जब डबल क्लिक करो तो अपने आप ही साइज ले लेगा, और आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डबल क्लिक करके ही आपको ले। तो ये भी आपको याद रखना कि किस तरह से आपको
करना है रिसाइज कॉलम को। ओके, आगे बढ़ते चलो। इंसर्ट डिलीट अ रो एंड कलर। कई कबार क्या होता है कि आप डेटा किसी भी तरह का इंसर्ट कर रहे हो, बट आपको कलर डेटा इंसर्ट हो गया है, तो आपको पूरे का पूरा जो रो है या फिर आपकी कॉलम ही है जो आपको नहीं चाहिए, जो गलत है या फिर लग चुकी है, तो उसको हम किस तरह से डिलीट कर सकेंगे या डिलीट कर सकेंगे कि नहीं। तो याद रखें कि आप किसी भी प्रकार की रो और कॉलम को यहां पे डिलीट कर सकते हो, बट किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले तो हमें इंसर्ट कर किस तरह से करना है वो हम करेंगे। तो इंसर्ट आपको करना है तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्ट कॉलम द राइट ऑफ द वेयर यू वांट टू इंक्रीज अ न्यू लाइन। मतलब कि आप जहां पे भी कॉलम क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो या रो, तो उसकी टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपकी साइट की स्क्रीन में दिखाया गया जो ए नाम की टैब है उसके क्लिक किया हुआ है, उसको राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट बिटवीन द बेथ वेयर यू वांट टू इंसर्ट रो। रो को है तो रो के नंबर को सिलेक्ट करना है, या फिर कॉलम को है तो कॉलम को सिलेक्ट करना। फ्रॉम द इंसर्ट मेनू चूज अ रो एंड कॉलम इफ यू वांट टू इंक्रीज मोर द वन ऑफ द सिलेक्ट मोर द वन ऑफ द कॉलम रो। और उसके बाद आपको इंसर्ट के अंदर जाना है और आपको जो भी इंसर्ट करवाना है, मतलब कि रो सिलेक्ट की है तो रो आप इंसर्ट कर पाओगे, कहां पे करनी है अबो या बिफोर, आप जो भी करना है वहां पे, और आपको कॉलम करवानी है तो कॉलम भी आप कर पाओगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि किस चीज को आपको करना है, वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे पता चल गया होगा। तो डिलीट, अभी हमें किसी भी प्रकार की जो रो या कॉलम है वो हमें डिलीट करनी है, तो वो हम किस तरह से करें, ये हमारे पास एक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जिसको भी डिलीट करना है, ओके, उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको राइट क्लिक करके आपके वहां पे ऑप्शन मिल जाता है डिलीट ऑप्शन का, और जैसे डिलीट करोगे तो वहां से आपकी कंप्लीटली लाइन जो है रो या कॉलम वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। फिर से यहाँ पे कहता हूँ किस तरह से आपको जो भी रो या कॉलम डिलीट करनी है, उसको रो या कॉलम का हेडर को आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद वहां पे मेनू ओपन होगा, उस हिसाब से उसके अंदर एक ऑप्शन होगा डिलीट का, तो वहां पे डिलीट प्रेस करोगे तो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहले सिलेक्ट आइदर द रो और कॉलम यू कैन विश डिलीट एंड प्रेस डिलीट की एंड चूज डिलीट फ्रॉम द एडिट मेनू। मैंने कहा वैसे ही आपको एडिट मेनू में जाने की भी जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको इन ओवरऑल दिखाया गया है कि एडिट मेनू में जाके आप डिलीट कर सकते हो, बट आपको क्या है जो भी सिलेक्ट करनी है उसको राइट क्लिक करके डायरेक्टली डिलीट। यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल द कॉमेंट द कंटेक्स्ट मेनू, राइट क्लिक, मैंने कहा वैसे राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो। तो ये सिंपल ही है इंसर्ट अपडेट। तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि किस तरह से इंसर्ट और किस तरह से डिलीट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते चलो। मूव और कॉपी डेटा, आपको अपना डेटा मूव करवाना है या फिर कॉपी करवाना है, तो वो किस तरह से करेंगे। मतलब कि आपने एक सेल में लिखा है, वो 10 सेल और में लिखना है, तो आप 10 में लिखने नहीं जाओगे, तो वहां पे आप सिंपली कॉपी करोगे या फिर आप मूव करोगे। तो मूव किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव सिलेक्टेड डेटा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा आपको मूव करना है उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिंपली ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको खींच के वहां पे ले जाना है, तो ओनली फॉर वो अपने आप कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया, सबसे पहले सिलेक्शन किया, उसके बाद एक उसके डाउन के अंदर क्या किया हुआ है, ड्रैग किया है, तो जिससे कि वहां पे डेटा कॉपी हो गया। यू कैन ऑल्सो कॉपी पेस्ट सिलेक्टिंग टेस्ट, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, और सिलेक्ट आइदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सेल टू पेस्ट इनटू और जस्ट इन वेरी फर्स्ट एंड राइट क्लिक पेस्ट। मैंने कहा वैसे ही कि आप राइट क्लिक करके पेस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया मूव डेटा। ओके, अब है फॉर्मेट योर वर्कशीट। वर्कशीट का फॉर्मेट किस तरह से होता है, मतलब कि किस तरह से हमें रखना है। तो फॉर्मेटिंग योर स्प्रेडशीट, इट इज अ वेरी सिंपल टू फॉर्मेटिंग इन वर्ड, मैनी ऑफ द सेम कमांड वर्क इन बोथ। मतलब कि वर्ड और एक्सेल में आप देखने जाए तो फॉर्मेटिंग होता है ना, वो सेम ही होता है। जैसे कि वहां पे आपको अलाइन सेंटर लाना है टेक्स्ट, तो ऊपर के बाजू आपको मिल जाता है टूल के अंदर सेंटर, तो जैसे यहाँ पे पीछे, तो ये जो दोनों है, तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की एक मेन आप बोल सकते हो एडवांटेज की, जो लगातार जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो, तो वो एक सबसे मिले जुले होते हैं, डिफरेंस होता है, बट उसके जो वर्कआउट्स है वो सेम ही रहते हैं। जैसे कि आपको वर्ड के अंदर अलाइन लाना है तो अलाइन का यूज करेंगे, सेम इट इज यहाँ पे भी सेम ही होगा, तो ये कमांड सेम ही रहेंगे। रिमेंबर दैट बिफोर यू टेन एनी फॉर्मेटिंग यू सिलेक्ट हाईलाइट इन बी फॉर्मेटेड, मतलब कि आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी सेल अपनी। टू सिलेक्ट इंडिविजुअल सेल जस्ट क्लिक ऑन द देम, मैंने कहा वैसे कि आपको सिंपल सेल सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट की गई है और वहां पे आपको जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो कर सकते हैं। टू सिलेक्ट एडजस्ट सेल क्लिक एंड ड्रैग टू इंक्लूड टू सेल सर्वल सेल नॉट
एडजेसेंट, होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड की इच सेल इंक्लूड। तो सबसे पहले तो ये सिंगल क्लिक करनी है, तो आप हेडर पे क्लिक करें, अपने आप सिंगल हो जाएगी। रो पे क्लिक करनी है तो रो की हेडर पे क्लिक, और सब में क्लिक करना है, रो और कॉलम वाइज। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक राइट साइड में जो एक पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो रेड वाली लाइन है उसके जरिए वहां पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सब जो लाइन है वो अपनी आप सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्कशीट के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, किसे वर्कशीट कहते हैं, या उसके अंदर कौन कौन से। ओके, तो आगे का जो है, जो आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक असाइनमेंट दिया गया है, तो ये जैसे ही लेक्चर आप खत्म हो तो ये असाइनमेंट आपको सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू।